एक गांव में एक भले आदमी का देहांत हो गया था। जैसे ही परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी एक सेठ ने अर्थी का पैर पकड़ लिया और बोला, इस आदमी के ऊपर मेरा 5 लाख का कर्जा है, पहले मेरे पैसे दो, तभी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तभी उस आदमी के तीनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, अगर तुम्हें उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव उन तीनों पर थू थू करने लगा। अब वह अर्थी को रोके काफी देर हो गई थी। तभी यह बात उस मृत आदमी की बेटी तक पहुंची। बेटी तुरंत पिता की अर्थी के पास आई। देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए हुए जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सेठ को दे दिए और कहा, अगर इन सारी चीजों से आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद ये सारा कर्जा चुकाऊंगी। ये सुनकर सेठ बेटी के पास आकर बोला, मुझे माफ करो बेटी, दरअसल मुझे आपके पिता से 5 लाख लेने नहीं बल्कि देने थे, परंतु समझ नहीं आ रहा था कि अब यह रुपए मैं किसको दूं। इसीलिए ये योजना मैंने बनाई ताकि ये 5 लाख रुपए घर के किसी ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनसे प्यार और उनकी इज्जत करता हो। बेटी, ये रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूं, काश हर बेटी तुम्हारे जैसी हो। तीनों बेटों के सिर शर्म से झके रहे। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार का नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि हाथ जले जो लकड़ी, केश जले जो घास, चंदन जैसी काया जल गई कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग आपका नाम धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। अगर सहमत हो तो यस लिखो और हाँ, हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।